हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कोच। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको फंक्शंस के टाइप में से रेशनल फंक्शन और स्क्वायर रूट फंक्शंस के कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं उसी को और कंटिन्यू करना चाहती हूँ। मतलब फंक्शंस के टाइप में से रेशनल फंक्शन और स्क्वायर रूट फंक्शन पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल और मैं बता देना चाहती हूँ। उसके बाद हम अगले टाइप पे जाएंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है इफ़ एफ इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे हमको एक फंक्शन दिया है ना। फंक्शन किस प्रकार डिफाइंड है कि पहले सेट का जो एलिमेंट है, ये मान लो सेट ए हो गया, ये मान लो सेट बी हो गया। तो पहले सेट का जो एलिमेंट एक्स है वो दूसरे सेट के एलिमेंट एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से कनेक्टेड है। ये इस प्रकार ये फंक्शन हमारा डिफाइंड है। ठीक है, तो ये एक्स जो है वो हमारे सेट ए का एलिमेंट है, ये जो है हमारे सेट बी का एलिमेंट है। तो जनरली क्या होता है, जब फंक्शन डिफाइन होता है तो ये अगर एक्स होता है, यहाँ पे वाई होता है ना, दैट मीन्स ये फंक्शन अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई ऐसा डिफाइंड होता है ना। तो ये हमारे सेट ए का एलिमेंट है, तो ये हमारे सेट बी का एलिमेंट है। दैट मीन्स ये क्या है, एक्चुअल में वाई की वैल्यू है। वाई की वैल्यू मतलब ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है ना। इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, आर से आर में एक फंक्शन है। देन फाइंड द रेंज ऑफ एफ, हमको इस एफ का, इस फंक्शन का रेंज फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमको सबसे पहली बात दिख क्या है, एफ ऑफ एक्स हमको क्या दिया गया है, ये वाला पोर्शन सिर्फ आएगा ना। कौन सा, ये जो सेट बी का एलिमेंट होगा, क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये हमारा हो गया फंक्शन। ठीक, अब इस फंक्शन का हमको फाइंड करना है रेंज। तो सबसे पहले हम डोमेन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, डोमेन पहले फाइंड कर लेते हैं। चलिए डोमेन को देख लेते हैं। तो डोमेन कैसे हम निकालते हैं, चूँकि हमको एक क्या दिख रहा है, परिमेय फलन दिख रहा है ना, परिमेय फलन दिख रहा है। तो फिर इसको हम, परिमेय फलन का कंडीशन क्या था रेशनल फंक्शन का, कि नीचे की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, ऐसा बस नहीं आना चाहिए, बाकी सब चलेगा। यहाँ पे हमको क्या मिला, एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू -1। ठीक, एक्स की ऐसी कोई वैल्यू है क्या जिसका वर्ग करने पे हमको ऋण 1 मिलता है, बताओ। आपका जो रियल नंबर है, रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, -∞ से +∞ तक, है ना, जिसको हम डिनोट करते हैं आर से। इस पूरे रियल नंबर में ऐसा कोई भी नंबर है जिसको मैं यहाँ पे एक्स पर रखूँ और उसका वर्ग करूँ तो मुझे -1 मिले, ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है। क्यों, क्योंकि एक्स की जगह रखूँगी और वर्ग करूँगी तो वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग मुझे ऋणात्मक कभी नहीं मिलता है। जैसे कोई नेगेटिव संख्या ले लो, इसका वर्ग करोगे तो क्या मिलेगा, 1, है ना। कोई नेगेटिव संख्या 2 ले लो, इसका वर्ग करोगे तो क्या मिलेगा, 2। किसी भी संख्या का आप अगर कोई पॉजिटिव संख्या ले लो 1, इसका वर्ग करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1, है ना। मतलब कोई भी ऐसी संख्या मुझे नहीं मिलेगी जिसका वर्ग करने पर 1 मतलब -1 आए। ठीक, और ये बोल रहे कि ऐसी संख्या को छोड़ देना जिससे वर्ग करने पर -1 आए। दैट मीन्स हम, इसका जो डोमेन होगा वो हमको क्या मिलेगा कि पूरा सेट ऑफ रियल नंबर। इसका डोमेन मतलब यहाँ पे हम x की वैल्यू कहाँ कहाँ से रख सकते हैं, पूरे सेट ऑफ रियल नंबर में से कहीं पे भी रख सकते हैं। इस -∞ से +∞ के बीच में हम कोई भी नंबर यहाँ पे रख सकते हैं x के जगह, क्योंकि किसी भी नंबर को रखने पे हमारा -1 नहीं आ रहा है, इसलिए हमको किसी भी संख्या को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पूरा सेट ऑफ रियल नंबर हमारा डोमेन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये तो बात हो गई डोमेन की। अब जो हमको क्वेश्चन में बोला गया, क्या फाइंड करने बोला गया, रेंज फाइंड करने, वो देख लेते हैं। ठीक, तो रेंज फाइंड करने में हम जो हमेशा से कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स को हम क्या मान लेते हैं, एफ ऑफ एक्स ये होता है हमारे वाई के बराबर होता है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अब सेम चीज़ हमको इधर जो एक्स स्क्वायर में है उसको हमको एक्स को सिंगल करना है, उधर को वाई के फंक्शन के रूप में चेंज करना है ना। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू त्रियक गुणा का काम, वाई प्लस वाई एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक साइड कर लेते हैं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर पहले से है, ये इधर आ जाएगा, माइनस वाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। एक्स स्क्वायर यहाँ पे कॉमन हो गया, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई। ठीक है, देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 1 माइनस वाई को ट्रांसफ़र कर दो, वाई अपॉन 1 माइनस वाई हो गया। तो इसके हिसाब से हमको एक्स की वैल्यू क्या मिली, अंडर रूट वाई अपॉन 1 माइनस वाई, ये मिल गया, सॉरी वाई। ठीक है, हमको एक्स की वैल्यू ये मिल गई। ठीक, अब देखो
ये जो है हमारा, ये जो फंक्शन है ये हमारा मतलब वर्गमूल वाला भी है और हमारा परिमेय भी है, रेशनल भी है, स्क्वायर रूट भी है ना। तो रेशनल मतलब स्क्वायर रूट के हिसाब से हमको क्या पता है कि वर्गमूल के अंदर की कोई भी संख्याएं जो हैं वो पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, है ना। वर्गमूल के अंदर की संख्या नेगेटिव कभी भी नहीं होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक, दैट मीन्स यहाँ पे हमारा केस क्या बन रहा है, y अपॉन 1 माइनस वाई, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा या फिर ज़ीरो होगा, मतलब ये हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, नेगेटिव कभी नहीं होना चाहिए, इक्वल टू ज़ीरो भी हो जाएगा तो चलेगा। ये होता है ना वर्गमूल के अंदर की संख्या के लिए, है ना। और ये फिर से हमारा वैसा ही केस बन गया जो हम दो क्रिटिकल पॉइंट खोजते थे ना, दो क्रिटिकल पॉइंट खोजते थे कि ये ज़ीरो कहाँ पे होता है, ऐसा दो क्रिटिकल पॉइंट। तो फिर इसमें भी हमको पहले वो कैसे मिलता था, हमको इस प्रकार से मिलता था 3 माइनस एक्स 3 प्लस एक्स, ऐसा। तो दो क्रिटिकल पॉइंट हम यहाँ से निकालते थे। सेम चीज़ अब हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ऐसे पॉइंट खोजो कि यहाँ पे रखने पे ये ज़ीरो हो जाए। क्या आ जाएगा, ज़ीरो रखोगे तो y का मान अगर ज़ीरो रखोगे तो ज़ीरो आ जाएगा ना, ठीक है। और ऐसा पॉइंट खोजो जो यहाँ पे y की वैल्यू रखने पे ये ज़ीरो आ जाए। तो 1 माइनस यहाँ क्या रखूँ 1, तो ये ज़ीरो आ जाएगा। मतलब हमको दो पॉइंट मिल गया, एक ज़ीरो और एक 1, ठीक है। तो इसको हम इस पर ड्रॉ कर लेते हैं। हमको क्या मिला है, ज़ीरो मिला है और हमको मिला है 1, 0 और 1, ठीक है। चलिए अब आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, तो ये दो क्रिटिकल पॉइंट क्यों खोजे, क्योंकि यहाँ पे नीचे ज़ीरो आ जाएगा तो इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है। उसको हम आगे दूर करेंगे उस कन्फ्यूज़न को। तो देखिए ये क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। अब हमको वही काम करना है, क्या, कोई पॉजिटिव संख्या, मतलब 3 यहाँ पे हो गया, 3 पार्ट हो गया। अब हमको वैल्यू रख के देखना है, तो ज़ीरो से छोटी कोई संख्या रख के देखो। हमारे पास क्वेश्चन है ये, दैट मीन्स y अपॉन 1 माइनस वाई, है ना, ये है हमारे पास। अब इसमें आप ज़ीरो से छोटी कोई संख्या मतलब -1 रख करके देखो, इसमें आप -1 रख करके देखो क्या आ रहे हैं, -1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका -1 अपॉन 1 प्लस 1, दैट मीन्स -1/2। कौन सी संख्या मिली, नेगेटिव, ये नेगेटिव मिली। इसी प्रकार आप देखोगे तो ये पॉजिटिव मिल जाएगा। इन दोनों के बीच की संख्या रख करके देख लो, जैसे कि 0.5 रख करके देख लेना, यहाँ पे भी आपको नेगेटिव संख्या मिलेगी, है ना। दैट मीन्स ये पॉजिटिव, ये या तो ग्रेटर देन ज़ीरो या तो फिर इक्वल टू ज़ीरो कब होगा, इन दोनों के बीच में, है ना, 0 से 1 के बीच में, ठीक। लेकिन इसमें ज़ीरो भी शामिल होगा, ज़ीरो तो शामिल होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर ज़ीरो रखेंगे तो ये फंक्शन हमारा एग्जिस्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे हमको 1 को छोड़ना पड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 1 रख दूँ, हालांकि ये तो ज़ीरो आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे मैं 1 रख दूँ तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, नीचे ज़ीरो। और मुझे हर में कभी भी ज़ीरो नहीं चाहिए, क्योंकि वो इन्फिनाइट हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है ना। इसलिए मुझे 0 से 1 के बीच में, बाकी में हम क्या करते थे, दोनों को ले लेते थे, है ना, ये दोनों को हम लेते थे। लेकिन अभी मुझे इस 1 को छोड़ना पड़ेगा, तो 1 से पहले जस्ट, दैट मीन्स अभी इसका अगर हम निकालें तो ये मुझे क्या मिलेगा, इसमें मैं 0 को तो रखूँगी बट 1 को नहीं रखूँगी, इसलिए 1 के साइड पे हमारा बन जाएगा ओपन ब्रैकेट, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा इसका क्या, रेंज। क्या मिला, 0 को रखना है और 1 को हमको जस्ट नहीं रखना है, इसलिए 1 के साइड पे आ जाएगा। मतलब 1 से छोटी सारी संख्या ऐसा मिलेगी, जैसे कि 0.99999 वो भी आएगा, लेकिन सिर्फ ये 1 हमारा नहीं आएगा इसमें। ओपन ब्रैकेट का यही मतलब होता है, ठीक है। तो ये इसका क्या मिल गया, रेंज मिल गया। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है f(x) इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। इसका हमको डोमेन और रेंज फाइंड करना है, डोमेन और रेंज फाइंड करना है, ठीक है। तो डोमेन के लिए जैसे कि हमने पिछले अभी जस्ट क्वेश्चन में देखा कि ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जो यहाँ पे नीचे में 0 ला दे, क्योंकि 1 प्लस यहाँ पे 0 कब आता है, जब यहाँ पे नेगेटिव कोई संख्या होती, -1 आ जाता। तो किसी का भी स्क्वायर को आप यहाँ पे माइनस नेगेटिव वैल्यू तो आएगी नहीं, है ना। दैट मीन्स इसका जो डोमेन होगा वो पूरा सेट ऑफ रियल नंबर होगा। हमको किसी भी संख्या को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका डोमेन निकल गया। अब हम इसका फाइंड करते हैं रेंज। रेंज के लिए वही हमारा सिस्टम f(x) को हम क्या मान लेते हैं y। f(x) की वैल्यू पुट कर दो,
एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास हो गया वाई। चेंज कर दो तो यह गुणा करके, तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस वाई एक्स का स्क्वायर, है ना। अब मैं इस एक्स को भी उस साइड पे लेके चली जाती हूँ, ठीक। मैं इसमें एक्स को एक साइड ला के कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये हमारा सिर्फ एक्स का घात 1 है, यहाँ पे हमारा एक्स का घात 2 है, तो ना मैं कॉमन निकाल पाऊंगी, ना मैं उसको y के सिर्फ एक फंक्शन के रूप में मैं नहीं यहाँ पे कर पाऊंगी, x को एक साइड में नहीं ला पाऊंगी क्योंकि ये इसकी घातें अलग अलग है ना। तो मैं इसको इधर ट्रांसफर कर देती हूँ, इधर बच जाएगा हमारा 0, जिससे ये हमारा एक वर्ग समीकरण बन जाएगा। जैसे कि मैं इसको अरेंज करके देती हूँ ना, इसको पहले लिख लेती हूँ y एक्स का स्क्वायर, है ना। ये जो टर्म है उधर चले जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -x, यहाँ पे प्लस y इज इक्वल टू 0। मैंने इसी को ही ट्रांसफ़र कर दिया, उसको अरेंज करके लिख लिया, है ना। तो ये जो हमारा समीकरण बना है ये हमारा एक वर्ग समीकरण बना है। वर्ग समीकरण याद है कैसा होता है? ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारा वर्ग समीकरण होता है ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ए की जगह क्या है हमारा y, एक्स स्क्वायर तो अपनी जगह पे है, ठीक है। b की जगह क्या है हमारा कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे -1, और c की जगह क्या है 1, दैट मीन्स a की जगह यहाँ पे है y, b की जगह यहाँ पे -1 और c की जगह भी है y, ठीक है। तो अब हमारा ये वर्ग समीकरण बन गया, हमको वैल्यू फाइंड करनी किसकी, x की। तो हम यहाँ पे हमारा जो सूत्र विधि है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इस पे हम इस वैल्यू को रखते हैं, ठीक है। तो माइनस b की वैल्यू क्या है -1, ठीक है, प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर क्या है 1 का -1 का वर्ग माइनस 4 a की वैल्यू y, c की वैल्यू भी y अपॉन 2 a की वैल्यू y, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे हो गया हमको 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 माइनस 4y का स्क्वायर अपॉन 2y, ठीक है। x इज इक्वल देखो इसको हम सॉल्व करें तो हमको ये जो वर्ग x की वैल्यू हमेशा यहाँ पे हमको वर्गमूल के अंदर की जो वैल्यू वो हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, है ना। ये वर्गमूल के अंदर की जो वैल्यू है वो हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हम बाकी को सॉल्व ना करके हम सिर्फ इस हिस्से पे काम करते हैं। 1 माइनस 4y का स्क्वायर ये हमको क्या चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए, ठीक है। अब इसको अगर आप सॉल्व करना चाहो तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2y, 4 को मैं क्या लिख दी 2 का वर्ग, इसलिए दोनों का वर्ग ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये हमारा फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स ए माइनस बी और ए प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। अब फिर से हमारा वही केस आ गया, दैट मीन्स हमको अब इसको संख्या रेखा पे ड्रॉ करना पड़ेगा, हमको 2 क्रिटिकल पॉइंट खोजने पड़ेंगे। सोचो ये कैसे 0 हो सकता है, मतलब 1 माइनस 2y ये 0 कब होगा, है ना। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं कैसे, 1 को उधर ट्रांसफर करोगे तो -1 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स -2, -1 अपॉन -2 हमको क्या मिल जाएगा 1/2। ये कब 0 होगा, जब 1/2 होगा। वैसे इसको अगर निकालोगे 1 प्लस 2y ये कब 0 होगा, जब y इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा -1/2। तो ये हमारे 2 क्रिटिकल पॉइंट हो गए, है ना। इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, -1/2 और ये 1/2, -1/2 1/2, मतलब ये कौन सी वैल्यू है, ये हाफ जो रहता है ना, आधा, वही है ना। अब हमको ये 3 पार्ट में मिल गया, यहाँ पे आप वैल्यू फाइंड कर लो, कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव आ रही है। तो आप इन दोनों के बीच की वैल्यू, इन दोनों के आधे आधे के बीच में क्या होता है 0, 0 रख करके देखिए आप इसी इक्वेशन, इस जो फॉर्मूला है, मतलब यहाँ पे जो हमको वैल्यू मिली उसमें आप 0 रख करके देखो, 1 माइनस 2y और क्या है हमारे पास 1 प्लस 2y, y की जगह 0 रखोगे तो ये 0, मतलब यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1 इंटू 1, दैट मीन्स हमको क्या मिल गया, यहाँ पे पॉजिटिव मिला, 1 आएगा ना। तो यहाँ पे मुझे कौन सा वैल्यू मिल गया, पॉजिटिव वैल्यू, बीच पॉजिटिव, मतलब ये वाला नेगेटिव होगा, ये वाला भी नेगेटिव होगा, आप और निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। मतलब हमको जो इसका रेंज हम फाइंड कर रहे थे, इसका रेंज हमको क्या मिल गया, -1/2 से +1/2, और दोनों को इंक्लूड करना है,
2 से +1/2, है ना, क्योंकि हमको इक्वल टू 0 भी चाहिए, इसलिए यहाँ पे हमारा 0 होगा, यहाँ पे हमारा 0 होगा, इसलिए हमने दोनों को इंक्लूड किया है, मतलब यहाँ पे मैंने क्लोज ब्रैकेट यूज़ किया है। ठीक है, जिसको हमको नहीं लेना होता है उसके लिए हम ओपन ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का हमने डोमेन और रेंज फाइंड कर लिया है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम फंक्शंस के टाइप में अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप है हमारा मॉडुलस फंक्शन, मापांक फलन। ठीक है, तो मापांक फलन हमारा क्या होता है, f(x) = mod of x। ये हमारा ये फंक्शन, हम इस टाइप के फंक्शन हमारे कहलाते हैं मॉडुलस फंक्शन या फिर मापांक फलन। ठीक है, अब चलिए इस पर डिस्कस करते हैं हम। ये जो मॉड के अंदर जो वैल्यू दिख रही है यहाँ पे x है ना, ये x जो वैल्यू दिख रही है वो कितने प्रकार की हो सकती है, क्या हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, क्या हो सकती है, वो या तो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है ना। हमें अभी नहीं पता, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। दैट मीन्स ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव दैट मीन्स x जो है वो ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, है ना। या तो फिर नेगेटिव भी हो सकती है, नेगेटिव मीन्स x जो है वो लेस देन 0, या तो फिर x = 0 भी हो सकता है ना। ठीक है, x जो है वो 0 भी हो सकती है। ठीक, तो ये जो मॉड होता है, मॉड है ना, ये मॉड का निशान जो होता है वो चाहता है कि मेरे अंदर जो भी वैल्यू है जब वो बाहर जाए तो वो पॉजिटिव हो जाए, जब वो बाहर जाए तो वो पॉजिटिव हो जाए। देखो, अगर इसके अंदर पहले से पॉजिटिव वैल्यू है, दैट मीन्स मान लो इसके अंदर लिखा है 2, तो इसको बाहर जाने में ये तो चुपचाप पॉजिटिव ही निकल गया ना। जब ये बाहर गया तो पॉजिटिव निकल गया, तो इसको कुछ काम करना पड़ा क्या, नहीं, मतलब इसके अंदर जो है वो लिख देगा जैसे का तैसे, इसलिए जैसे का तैसे लिख दिया, है ना। क्या चाहता है, पॉजिटिव होके बाहर जाए। मान लो अंदर में 0 है ना, तो ये तो 0 तो वैसे भी पॉजिटिव है, नेगेटिव वैल्यू है क्या, नहीं। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये भी जैसे का तैसे बाहर लिख देगा, जो अंदर है वो बाहर लिख देगा, क्योंकि 0 भी है, 0 भी हमारा पॉजिटिव ही है, तो 0 पे भी ये जैसे का तैसे उसने लिख दिया। लेकिन मान लो यहाँ पे कोई वैल्यू है जो क्या है, नेगेटिव है। अब ये बाहर चले जाएगा तो ये क्या हो गया, हमारा नेगेटिव बन गया भाई। लेकिन वो चाहता है कि जब बाहर जाए तो वो पॉजिटिव होके जाए, तो इसलिए वो नेगेटिव संख्या के बाहर में वो ऋण चिन्ह अपने से लगा देता है, ताकि ये ऋण ऋण मिल करके क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे देखिए, नेगेटिव है मतलब x जो भी वैल्यू रखेंगे हम वो नेगेटिव होगा, तो इसलिए वो इस x के सामने एक माइनस का चिन्ह लगा देता है। जब हमारा अंदर का वैल्यू नेगेटिव होता है तो जब वो बाहर आता है उसके सामने माइनस का चिन्ह लगा देता है। क्यों, क्योंकि ये खुद नेगेटिव है और ये नेगेटिव, दोनों नेगेटिव मिल करके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, है ना। ठीक है, इस प्रकार से ये 3 केस होते हैं, बट ये दोनों केस में ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में हमको सेम वैल्यू मिलती है, इसलिए इन दोनों को मर्ज करके एक साथ लिख दिया जाता है। मतलब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, f(x) = mod of x होता है, जिसमें x होता है कब, जब x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, और -x कब होता है, जब x क्या है, लेस देन 0। मतलब x अगर पॉजिटिव हो या फिर शून्य है तो हम उसको एज इट इज़ लिख देते हैं, और अगर x जो है वो ऋणात्मक संख्या है तो हम उसको क्या कर देते हैं, सामने में ऋण लगा के लिख देते हैं, ताकि दोनों ऋण आपस में प्लस हो जाए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अगर हम इस फंक्शन के मतलब मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये मैंने ड्रॉ कर लिया है ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए हमको क्या मिलता है, x मिलता है, और x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए हमको -x मिलता है। ठीक है, चलिए अगर मैं बोलती हूँ कि x जो है वो 0 है, x का मान क्या है, शून्य है, शून्य है मतलब ये फंक्शन x का मान अगर मैं शून्य लेती हूँ तो मुझे y का मान क्या मिलेगा, x, मतलब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0। तो फर्स्ट पॉइंट मुझे यहाँ पे मिल गया, है ना, x की जगह 0 तो y की जगह भी 0। अब ये क्या है, x से बड़ा, मतलब या तो शून्य होगा तो x से बड़ा, मतलब 1 2 3 4 ऐसा कुछ भी हो सकता है ना, बड़ा। ठीक है, और ये x से शून्य से छोटा है, मतलब शून्य से छोटा, रेखा में अगर हम शून्य से छोटा देखते हैं तो हमको क्या मिलता है, -1 -2 -3 -4 ऐसा छोटा होता है। ठीक है, तो चलिए 0 की बात करते हैं, तो हम इसी फंक्शन पे बात करेंगे। 0 है तो 0, 1 है तो y की वैल्यू भी 1, मतलब x = 1 है तो y की वैल्यू भी आपकी हो जाएगी 1।
x इज इक्वल टू 2, 2 रखी तो यहाँ पे भी आ जाएगा 2, मतलब y की वैल्यू तब भी आ जाएगी 2। x का मान 3 रखी तो y की वैल्यू भी मुझे मिल जाएगी 3, यहाँ पे मिल जाएगी जैसे कि 3। x का मान 4 रखी तो y की वैल्यू मिल जाएगी 4। ठीक है, इस प्रकार से हमको ये ग्राफ मिलेगा इसके लिए, पॉजिटिव के लिए। अब हम बात करते हैं नेगेटिव की, है ना। मतलब x की वैल्यू अगर मैं रखती हूँ -1, ये हो गया -1, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगी हमको, देखो ये माइनस पहले से है, x की जगह सिर्फ आप रखोगे -1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। मतलब जब x की वैल्यू मैं रखती हूँ -1 तो y की वैल्यू मुझे मिल रही है +1। x की वैल्यू रखेंगे -2 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस चिन्ह के कारण +2 हो जाएगी। x की वैल्यू मैं रखूँगी -3 तो y की वैल्यू माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3। ये आपका इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से हमको इधर का ग्राफ मिल जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं x की वैल्यू पॉजिटिव रखती हूँ तो भी y की वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगी, और x की वैल्यू नेगेटिव रख रही तो भी मुझे y की वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगी। ठीक है, इस प्रकार से इसका ग्राफ बनता है वी शेप में। ओके, मतलब इसमें जो ये बोल क्या है, सीधा सीधा इससे बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव होके निकले, मतलब जो भी y में वैल्यू जाएगी वो कभी भी नेगेटिव ना हो। ये वैल्यू जो पॉजिटिव होके निकली ना, पॉजिटिव होके निकली मतलब y का हमको नेगेटिव वैल्यू मिलेगा ही नहीं। ठीक है, इस प्रकार से इसका ग्राफ बनता है। इसके हिसाब से इसका अगर हम डोमेन देखते हैं, डोमेन मतलब x का मान मैं कहाँ से कहाँ रख रही हूँ, कुछ भी रख सकती हूँ, -∞ से मैं +∞ तक कुछ भी। दैट मीन्स इसका जो डोमेन होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, और इसकी अगर मैं रेंज की बात करती हूँ, रेंज की बात, तो y में मैं इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रख रही हूँ, इधर आपका y में हो जाता है +∞, नीचे हो जाएगा -∞। y में कहाँ तक रख रही हूँ, देखो 0 से नीचे जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, मतलब ये स्टार्ट होगा 0 से कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक आएगी इसकी वैल्यू। 0 से इधर कहीं तक आगे बढ़ सकता है, लेकिन नीचे नेगेटिव वैल्यू इसमें नहीं आना है, सॉरी इन्फिनिटी को ओपन ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, तो ये इसका डोमेन हो गया, ये इसका रेंज हो गया। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम मॉडुलस फंक्शन पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा f(x) = mod of x - 1 का प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको मैं लिखूं जैसे कि f(x) = हमारे पास क्या है, mod of x - 1, है ना। अब देखिए पहले जो मैंने आपको बताया उसमें तो x था, लेकिन यहाँ पे x की जगह क्या है, x - 1। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे जो है वो x - 1 या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, या तो x - 1 जो होगा वो लेस देन 0 होगा। दो केस मैंने बताया था, x यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगी वो तो या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा या तो फिर लेस देन और इक्वल टू 0, है ना। जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब यहाँ जो संख्या है वो एज इट इज़ लिख देना है। अगर लेस देन और इक्वल टू 0 मतलब ये जो संख्या जो अंदर में है वो नेगेटिव होगी, दैट मीन्स हमको माइनस का चिन्ह लगा करके इसको लिख देना है ना। ये हो गया। लेकिन यहीं पे देखो, यहाँ पे x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको अगर आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, अगर -1 को उधर ट्रांसफ़र कर दो तो क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना। यहाँ पे भी सेम चीज़ कर लो, -1 को उधर ट्रांसफ़र कर दो तो हमको क्या मिल जाएगा, x लेस देन 1, है ना। तो इसी चीज़ को हम इसके बेस पे लिख लेते हैं, मतलब ये वाला पोर्सन मैं हटा दूंगी क्योंकि यहाँ पे संख्या था तो मैंने उसको ट्रांसफ़र कर दिया। इसके बेस पे अगर इस क्वेश्चन को मैं फिर से लिखूँ तो मैं उसको इस प्रकार से लिख सकती हूँ, जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था उसको मैंने ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेस देन 1 कर लिया। क्यों किया, देखो मैंने वही कंडीशन लगाया फिर इसको बस ट्रांसफ़र कर दिया, है ना। तो इसके हिसाब से ये अब हमारा क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, तो अब हम इसका जैसे कि बनाते हैं ग्राफ, इसका हम क्या बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। अब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 मतलब ये 1 होगा या फिर 1 से बड़ा, मतलब 1 या फिर 2 या फिर 3 4 ऐसी वैल्यूज़ यहाँ पे हम रखेंगे। और लेस देन 1 से छोटी वैल्यू, अगर संख्या रेखा पे आप बात करो तो 1 से छोटी इधर क्या आती है, 0, फिर -1 -2, मतलब यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, -1 -2, ये सब के लिए हम चेक करेंगे। ठीक है, मतलब अगर हम टेबल, आप चाहो तो टेबल भी बना सकते हैं, जैसे कि हमारे पास f(x), हम पहले इसके लिए बना लेते हैं ना, ऊपर वाले केस के लिए हम टेबल बना लेते हैं, जैसे कि f(x) = x - 1, लेकिन हमको x की वैल्यू क्या क्या पुट करनी पड़ेगी, ये पॉजिटिव 1 2 3। तो इसका अगर आप टेबल बनाओगे
ये x है और यहाँ पे क्या है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। x की वैल्यू अगर रखोगे आप 1, यहाँ पे 1 रखो तो क्या आ जाएगी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0। x की वैल्यू अगर आप रखोगे 2, यहाँ पे 2 रखो, क्या आ जाएगी 2 माइनस 1, क्या आ गया 1। x की वैल्यू आप रखो 3, तो क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 मीन्स 2। ऐसा हमने इसके लिए बना लिया। सेम चीज़ आप इसके लिए भी बना सकते हो टेबल। जैसे कि यहाँ पे क्या है हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 है ना। यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाओ, x नीचे आपका रहेगा एफ ऑफ एक्स, या फिर एफ ऑफ एक्स की जगह y भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे वैल्यू रखो, जैसे कि आपने रख दिया x की वैल्यू 0, 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 और ये -1 मिल के हो जाएगा +1। और क्या रखोगे फिर 0 के बाद बोला है -1 रखने के लिए, नेगेटिव जाना है ना हमको, 1 से छोटी जाना है। उसके बाद -2 रखना है, -1 रखोगे तो क्या आ जाएगा आपका माइनस माइनस +2 हो -2 हो जाएगा, ये चिन्ह हो जाएगा चेंज, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे -2 -1 हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा +3। इस प्रकार से आपको वैल्यूज़ मिल जाएगी। ये 2 टेबल आपने बना लिया है ना। पिछले में मैंने डायरेक्ट बना दी था ग्राफ, आप चाहो तो ये 2 टेबल बना सकते हो, तो फिर अगर आपके दिमाग में ये कैलकुलेशन इजीली हो रहा है तो आप उसको इजीली ड्रॉ भी कर सकते हो। चलिए हम इन पॉइंट्स को इस ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। जब x की वैल्यू 1 रखा गया तो y की वैल्यू, मतलब एफ ऑफ एक्स मीन्स y होता है ना, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू हमको क्या मिला 0, मतलब x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू 0, हमको यही पॉइंट मिलेगा है ना। ये क्या है आपका 1 और 0 वाला पॉइंट। x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 1, मतलब x इज इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू हमको मिल रही है 1, दैट मीन्स इसको 1 तक बढ़ा लो। ये हो गया x इज इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू 1। x इज इक्वल टू 3 तो y इज इक्वल टू 2, x का मान अगर 3 है तो y का मान 2, यहाँ से आपका 3 और ये 2 यहाँ तक, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 2। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स मिल गए, इनको मिला लीजिए। ठीक है, अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं। x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू है 1, 0 पे y की वैल्यू 1, ये वैल्यू हमको मिलेगी 0 और 1 की। x की वैल्यू -1, दैट मीन्स यहाँ पे, तो y की वैल्यू क्या मिल रही है 2 पॉजिटिव, यहाँ पे हमको ये पॉइंट मिलेगा। x इज इक्वल टू -2 तो y की वैल्यू क्या है 3, यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, तो फिर से इनको भी मिला लो। ये कौन सा मान है -1 पे 2 और ये हो गया आपका -2 पे 3 वैल्यूज़। ठीक है, मतलब इन तीनों पॉइंट्स को भी आप मिला लीजिए। तो इस प्रकार से हमको एक वी से मिला जो कहाँ से स्टार्ट हुआ था 1 से, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने चेंज किया तो 1 के बेस पे हुआ था ना, हमने ये जो फॉर्मूला को चेंज किया था तो ये 1 के बेस पे हुआ था, इसलिए हमारा जो डायग्राम है ये हमारा 1 से स्टार्ट हुआ। इस प्रकार से वी शेप बना मॉडुलस फंक्शन का। ठीक है, इसका अगर रेंज पूछे तो रेंज हमने, मतलब इसका अगर डोमेन बताना है तो एक्स को हम कहाँ से कहाँ तक ले रहे, कोई भी संख्या, इसलिए इसका जो डोमेन है वो हमको क्या मिल रहा है सेट ऑफ रियल नंबर आर, और इसका जो रेंज पूछेगा तो वाई एक्स में नेगेटिव साइड जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, मतलब इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा हमारा 0 से स्टार्ट होगा और ये +∞, मतलब इस साइड से लेकर के इधर पे, इधर पूरी +∞ तक जा सकती है, इसलिए इसका रेंज जो होगा वो 0 से +∞ तक होगा। ओके, चलिए फ्रेंड यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन लिया है। ठीक है, क्वेश्चन को हमने लिख लेना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -mod ऑफ एक्स। ठीक है, ये माइनस ये एक्स्ट्रा उसने पहले से दे दिया बाहर में है ना, तो अभी अगर मैं इसको छुपा दूँ माइनस को, हमारे पास क्या mod ऑफ एक्स, दैट मीन्स इसको अगर हम फैलाएं तो x क्या होगा, या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, या तो फिर x जो होगा वो <0 होगा है ना। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पॉजिटिव, दैट मीन्स यहाँ पे हमको मिल जाएगा x, लेस देन और इक्वल टू 0 मीन्स नेगेटिव, दैट मीन्स हमको यहाँ पे मिल जाएगा -x। ठीक है, इतना हमारे mod ऑफ x के लिए। ये माइनस एक्स्ट्रा है जो दोनों में जा कर के लग जाएगा। समझ में आया क्यों? mod ऑफ x को तो मैंने डिस्क्राइब कर लिया, यहाँ पे x, ये जो नेगेटिव संख्या है वो तो नेगेटिव जो लिखा हुआ है वो हमारे मॉड के बाहर लगा हुआ है ना, इसलिए इस नेगेटिव का हम कुछ नहीं कर सकते, ये दोनों जगह जाके लग जाएगा। ठीक है,
दोनों जगह जाके हो गया। दैट मीन्स इसको अगर आप चाहो तो फिर से लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ये नेगेटिव जब x क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और ये माइनस माइनस हो जाएगा पॉजिटिव कब, जब x लेस देन 0। ये देखिए जस्ट उल्टा हो गया ना, चिन्ह चेंज हो गया, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो जस्ट नीचे बनेगा, मतलब नेगेटिव साइड पे जाएगा। चलिए इसका ग्राफ भी देख लेते हैं। चलिए अगर हम इसके ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे है ना, 0 और 0, 0 से बड़ा मतलब यहाँ पे हम 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, इस प्रकार से हम ले सकते हैं। और ये 0 से छोटा मतलब 0 से छोटा इधर आती है वैल्यू, ठीक है, मतलब -1, -2, -3, इस प्रकार से हमको वैल्यू इधर पे लेनी है, ठीक है। तो 0 लेंगे तो यहाँ पे x के जगह रखा जाएगा 0, -0, दैट मीन्स 0 ही आ जाएगा, 0 0 पहला पॉइंट है ना। 1 ले लीजिए तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 1 रखोगे तो -1, x इज इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू मिल रही है हमको -1, यहाँ पे हमको मिल जाएगी बिंदु 1 और -1 की, ठीक है। 2 ले लीजिए तो -2, x इज इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू -2 यहाँ, ठीक है, मान के चले। x इज इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू हो जाएगी -3, यहाँ नीचे आ जाएगी, ठीक। इस प्रकार से ये पॉइंट्स मिल गए है ना। अब नेगेटिव, अब सेकेंड वाले को लेकर के देखते हैं x लेस देन 0 के लिए। x का मान अगर हम -1 रखते हैं तो यहाँ पे हम -1 ही मिल जाएगा, -1 पे -1, यहाँ -2 रखोगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा -2, दैट मीन्स -2 रखती है तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी -2, -3 रखने पे y की वैल्यू मिल जाएगी मुझे -3, ठीक है। इस प्रकार से पॉइंट्स मिल गए, इस पॉइंट को मिला लेना है। इस प्रकार से जब आप मिला लेंगे पॉइंट्स को तो आपको इस प्रकार का डायग्राम प्राप्त होगा। इसमें आप स्पष्ट देख रहे हो कि हमको जो अभी वैल्यू जो डायग्राम बना है वो हमारा सिर्फ y के नेगेटिव साइड पे बना है, y के पॉजिटिव साइड पे बिल्कुल नहीं गया, क्योंकि ये चीज़ चेंज हुआ है ना, ठीक। तो इसके हिसाब से इसका अगर हम डोमेन देखें, डोमेन तो x में हम कुछ भी वैल्यू इधर पे कहीं तक भी वैल्यू ले सकते हैं, -∞ से +∞, दैट मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। और यहीं पे अगर हम रेंज की बात करें, रेंज तो ये हमारा y 0 से लेकर के नेगेटिव साइड पे है, मतलब 0 से लेकर के -∞, तो -∞ पहले लिखेंगे और 0 0 हमारा क्लोज ब्रैकेट और -∞ ओपन ब्रैकेट में। तो इस प्रकार इसका डोमेन R और इसका रेंज जो है वो -∞ से 0, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें भी हमको डोमेन और रेंज फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डोमेन की, ठीक है। तो डोमेन में हमको सबसे पहले देखना क्या, ये हमारा परिमेय फलन के रूप में भी है, साथ ही साथ मापांक के रूप में भी है, ठीक है। तो मापांक का तो हमारे पास ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, परिमेय का है कि नीचे की संख्या क्या है, 0 नहीं होनी चाहिए, है ना। दैट मीन्स ये जो मॉड के अंदर जो लिखा हुआ है x+4 वो 0 हमारा नहीं होना चाहिए, मतलब x+4 इज़ नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज़ नॉट इक्वल टू -4, मतलब x की जगह हम ऋण 4 को छोड़ करके बाकी सारी संख्याएं रख सकते हैं। इसलिए इसका जो डोमेन होगा सेट ऑफ रियल नंबर में से इस ऋण 4 को माइनस कर देना, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर में से आप कोई भी संख्या रख लो, बस इस ऋण 4 को छोड़ दो, इसलिए ऋण 4 को हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये इसका हो गया डोमेन। अब हम इस क्वेश्चन का रेंज फाइंड करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को मैं लिख लेती हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास दिया है x+4 अपॉन मॉड ऑफ x+4, ठीक है। यहाँ पे भी दो कंडीशन होगा, ये मॉड के अंदर की जो वैल्यू है वो या तो पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी। मॉड के अंदर की वैल्यू मतलब x+4, मतलब ये जो x+4 है वो या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 या तो लेस देन 0, है ना। मतलब x+4 या तो 0 से छोटी होगी या तो फिर 0 से बड़ी या बराबर होगी। लेकिन एक चीज़ है कि मैं यहाँ पे इक्वल टू 0 को हटा दूंगी, क्यों, क्योंकि ये साथ ही साथ मापांक तो है, साथ ही साथ ये हर में भी है, नीचे है ना। यहाँ 0 आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट, जो नहीं चाहिए। इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पे ग्रेटर देन 0 लिखूंगी, क्यों, क्योंकि इक्वल टू 0 मैंने क्यों हटाया, क्योंकि यहाँ पे ये नीचे में हर में है, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 पे क्या होता है, हम जो भी चीज़ें रहती है नीचे पे बस चेंज करेंगे, ऊपर का तो हम एज इट इज़ देंगे। जो भी चीज़ें नीचे में है मॉड के अंदर वो एज इट इज़ बाहर आ जाती है। और अगर वही चीज़ नेगेटिव हो तो क्या होता है, जब वो बाहर आती है x+4
तो उसके सामने माइनस का चिन्ह लग जाएगा, है ना। देखो मॉड पे ही मैंने काम किया है, बाकी को एज इट इज़ लिख दिया। पॉजिटिव थी इसलिए एज इट इज़, नेगेटिव थी इसलिए माइनस बाहर में लिख दिया मैंने, है ना। अब इसी चीज़ को आप देखना, एक बार फिर से लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, कैसे लिखना चाहो तो। चलिए x+4 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1। कब? जब, अब इसको ट्रांसफ़र कर दो, x ग्रेटर देन -4 चेंज हो गया। और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, x+4 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा -1। कब? इसको भी चेंज कर दो, जब x लेस देन -4। देखो ये x से मतलब ऋण 4 से या तो बड़ा होगा, ऋण 4 से या तो छोटा होगा। ऋण 4 पे क्या होगा वो हमको यहाँ पे नहीं दिया है ना। तो ऋण 4 पे हमारा ये जो ग्राफ बनेगा वो गैप हो जाएगा, ठीक है। चलिए ग्राफ देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला x की वैल्यू ऋण 4 से बड़ी, ऋण 4 यहाँ पे x का मान बड़ी, मतलब हम इधर की वैल्यू लेंगे। मतलब हम क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, ये सारी वैल्यूज़ हम लेंगे जब ग्राफ बनाएंगे तो, ठीक है। और ऋण 4 से छोटी बोला, छोटी मतलब ऋण 5, ऋण 6, इधर जितनी वैल्यू जाएगी, है ना। छोटी मतलब ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7, ये सारी वैल्यूज़ लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि अगर मैंने बड़ी कोई वैल्यू ली, मतलब मान लो मैं लेती हूँ ऋण 3, तो y का मान क्या है 1, y का मान आ गया 1। मैं लेती हूँ ऋण 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर से 1। ऋण 2 ली ना, y की वैल्यू फिर से आ गई 1। ऋण 1 ली, y की वैल्यू फिर से आ गई 1। वैसे यहाँ पे भी लूँगी तो 1 1 1 1 ऐसा, है ना। मतलब इधर जो ग्राफ बनेगा वो एकदम स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ओके, ठीक है। और फिर वैसे ही y लेस देन, मतलब y से छोटी संख्या, ऋण 5, ऋण 4 से छोटी संख्या ऋण 5 ली, तो y का मान क्या गया -1, मतलब नीचे यहाँ पे। ऋण 6 लेने पे भी -1, ऋण 7 लेने पे भी -1। इधर जितनी भी संख्या आएंगी सबकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1, ठीक है। हमने पूर्ण संख्या की बात की, लेकिन ऋण 4 से बड़ी वैल्यू जस्ट, तो हम यहाँ पे जैसे कि इधर से देखते हैं 3.9, ऋण 3.9, ये भी तो ऋण 4 से बड़ी वैल्यू हुई ना। दैट मीन्स अगर यहाँ पे 3.9 भी होगा तो वो उसका मान भी क्या आ जाएगा हमारे पास 1 ही आएगा, ठीक है। दैट मीन्स ये जो लाइन है वो आपका यहाँ तक आएगा एकदम, ये 4 को छोड़ देगा। 4 की जगह यहाँ पे हम नहीं कुछ लिखेंगे, मतलब 4 से बड़ी जितनी भी संख्याएं हम लेंगे सबका मान 1 आएगा। और ऋण 4, ये ऋण 4 को छोड़ करके ऋण 4 से छोटी जितनी भी संख्याएं हम लेंगे ऋण 4 से छोटी, मतलब ऋण 4.1, ऋण 4.2, ये सब भी तो छोटी होंगी ना जो यहाँ बीच में आएंगी, तो उन सब का मान भी हमको क्या मिलेगा 1 1 1। तो इस प्रकार से इसका ग्राफ बन जाएगा। इसमें अगर हम डोमेन की बात करते हैं, डोमेन हमको क्या मिला, डोमेन हमको मिला था क्या, x में हमने -4 हटा दिया था, ये हमने पहले निकाल लिया था। अब इसका हमको रेंज जो है वो क्या मिला, y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मिल रही है, y की वैल्यू हमको सिर्फ और सिर्फ 2 ही मिल रहे हैं, एक तो मिल रहा है -1, दूसरा मिल रहा है +1, बस। तो ये इसका रेंज हो गया। रेंज में हमको सिर्फ 2 ही वैल्यू मिल रहे हैं, y को और कोई वैल्यू मिल रहा है क्या, नहीं। y का मान हमको सिर्फ 1 या -1, 1 या -1 यही मिल रहा है, तो हमारा रेंज हो गया -1 या 1, ठीक है, -1 1, ओके।